Hello and welcome to our YouTube channel English with Ilyas. So today we are back with a new lesson of class 3rd. Whose horse was it? यानी वो किसका घोड़ा था? So let's start our lesson. Whose horse was it? यानी whose यानी किसका, horse यानी घोड़ा, was यानी था. One day a young man was riding to the town on his horse. एक दिन की बात है, एक युवक, एक नौजवान अपने घोड़े पर घुड़सवारी करता हुआ टाउन की तरफ जा रहा था. राइडिंग यानी घुड़सवारी. नियर द टाउन गेट ऑन द रोड साइड ही सॉ अ बेगर, है ना. टाउन गेट के पास, रोड के किनारे, सड़क किनारे उसने एक भिखारी को देखा. नियर यानी पास, टाउन यानी शहर या कस्बा, है ना, और रोड साइड यानी सड़क किनारे, बेगर यानी भिखारी. सर द बेगर क्राइड आउट, उस भिखारी ने आवाज़ लगाई. क्राइड आउट मीन्स आवाज़ लगाना, पुकारना. प्लीज़ विल यू टेक मी ऑन योर हॉर्स टू द टाउन, कृपया करके क्या आप मुझे अपने घोड़े पर टाउन तक ले जाएंगे, ले चलेंगे. आई एम लेम, मैं लंगड़ा हूँ. द काइंड यंग मैन अग्रीड, है ना. वो जो नम्र और दयालु यंग मैन था वो एग्री हो गया, यानी राज़ी हो गया. अग्रीड, ये एग्री का सेकंड फॉर्म है अग्रीड, है ना. ही पुट द लेम बेगर बिहाइंड हिम ऑन द हॉर्स एंड रोड इनटू द टाउन, उसने उस भिखारी को घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया और फिर वो घुड़सवारी करता हुआ टाउन की तरफ चला गया. They stopped at the marketplace and the young man said to the beggar, "You can get off here." है ना. वो मार्केट प्लेस में यानी वहाँ पर टाउन में, बाज़ार में जाकर के रुके. तब उस युवक ने उस भिखारी से ये कहा कि आप यहाँ पर उतर सकते हैं. गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, है ना, नीचे की तरफ उतरना या नीचे आना. बट आई डोंट वॉन्ट टू, सेड द बेगर, लेकिन उस भिखारी ने कहा कि मैं नहीं उतरना चाहता. यू प्लीज़ गेट ऑफ माई हॉर्स, है ना, तुम कृपया करके मेरे घोड़े से उतर जाओ. आई वॉन्ट टू गो ऑन, मैं आगे जाना चाहता हूँ. गो ऑन का मतलब होता है आगे जाना, आगे की तरफ बढ़ना, है ना, जारी रखना. तो वो जो भिखारी था, है ना, वो घोड़े पे से नहीं उतरा, बल्कि उसने उस नौजवान से क्या कहा, उस युवक से क्या कहा कि मैं इस घोड़े पे से नहीं उतरना चाहता, बल्कि तुम मेरे घोड़े पे से उतर जाओ. यानी वो जो भिखारी था उसने तो उससे लिफ्ट मांगी थी, है ना, उससे सहायता मांगी थी युवक व्यक्ति से कि कृपया करके मुझे शहर तक छोड़ दो क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ. तो वो जो लड़का था वो भी दयालु था, अच्छा था, तो उसने उसको पीछे बिठा लिया. लेकिन भिखारी जो है वो अपनी बात से मुकर गया. मतलब वो भिखारी जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बेईमान है, दुष्ट है. वो क्या उस नवयुवक से क्या कह रहा है कि तुम घोड़े से उतर जाओ. योर हॉर्स, व्हाट डू यू मीन, सेड द यंग मैन इन सरप्राइज. अब वो जो यंग मैन था वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया. तो वो एकदम हक्का बक्का होकर के, आश्चर्यचकित होकर के वो क्या कहता है, योर हॉर्स, तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा क्या मतलब है. दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, ये जो घोड़ा है ये मेरा है. प्लीज़ गेट ऑफ माई हॉर्स, कृपया करके मेरे घोड़े से उतर जाइए. योर हॉर्स, आस्क्ड द बेगर इन अ लाउड वॉइस. तब वो भिखारी कहता है तुम्हारा घोड़ा, और वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहता है. Yes, it's mine. Whose is it then? said the young man. तब वो young man कहता है हाँ मेरा, नहीं तो ये और किसका है. Get off or I will take you to the king's officer, है ना, घोड़े से उतर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें लेकर के किंग्स ऑफिसर यानी राजा के अधिकारी के पास लेकर के जाऊंगा. All right, let's go to him, said the beggar. तब उस भिखारी ने कहा ठीक है, चलो उनके पास चलते हैं. So they went to king's officer. The young man said to the officer, सर आई वॉज राइडिंग टू द टाउन ऑन माई हॉर्स, है ना. तब वो राजा के अधिकारी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, वो यंग मैन ये कहता है कि सर मैं जो है मतलब अपने घोड़े पर सवारी करता हुआ टाउन की तरफ जा रहा था. ऑन द वे दिस मैन स्टॉप्ड मी एंड आस्क्ड फॉर अ राइड टू द टाउन, है ना, और रास्ते पर मुझे इस व्यक्ति ने रोका और मुझसे विनती की कि मुझे टाउन तक छोड़ दीजिए. नाउ ही सेज द हॉर्स इज़ माइन, और अब ये कहता है कि घोड़ा मेरा है. आई वोंट गेट ऑफ, है ना, मैं नहीं उतरूंगा. ये जो वोंट है ये विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ओंट, है ना. प्लीज़ हेल्प मी टू गेट माई हॉर्स बैक फ्रॉम हिम, है ना. अब वो अधिकारी से रिक्वेस्ट करता है यंग मैन कि कृपया करके मेरी मदद करिए अपना घोड़ा इस व्यक्ति से वापस लेने में. ही इज़ अ थीफ एंड अ लायर सर, ये एक चोर है और झूठा है. सेड द बेगर, बेगर कहता है कि ये जो युवक है वो एक चोर है और लायर है. थीफ यानी चोर और लायर यानी झूठा.
एंड ही इज़ ट्राइंग टू स्टील माई हॉर्स फ्रॉम मी, और ये मेरा घोड़ा मुझसे चुराना चाहता है। स्टील यानी चुराना। आई एम लेम एंड कैन नॉट वॉक ईजिली, मैं लंगड़ा हूँ और मैं आसानी से नहीं चल पाता हूँ। सो आई बॉट दिस हॉर्स फॉर माई यूज़, इसीलिए मैंने ये घोड़ा अपने यूज़ के लिए यानी इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है। द किंग्स ऑफिसर लुक्ड एट बोथ द मैन, जो किंग्स का ऑफिसर था यानी राजा का अधिकारी था, उसने दोनों लोगों की तरफ देखा, दोनों व्यक्ति की तरफ देखा। हु वॉज द थीफ हुज वॉज द हॉर्स ही डिड नॉट नो, है ना। अब वो ये नहीं जानता था कि कौन चोर है और किसका घोड़ा है। सर मैं आस्क हिम अ क्वेश्चन सेड द यंग मैन टू द ऑफिसर, तब उस नवयुवक ने, उस जवान आदमी ने ऑफिसर से कहा कि सर क्या मैं इससे क्वेश्चन कर सकता हूँ। येस सेड द ऑफिसर गो ऑन, है ना। उस ऑफिसर ने कहा हाँ हाँ जरूर कर सकते हो, पूछिए। द यंग मैन took off his turban and with it quickly covered the horse head, है ना। तब उस नौजवान आदमी ने क्या करा, अपनी जो टर्बन थी यानी अपनी पगड़ी को उतारा और जल्दी से उसको घोड़े के सर पर लपेट दिया, है ना। टुक ऑफ यानी उतारना, ये जो टेक ऑफ होता है फ्रेज, तो टेक का सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया गया, टुक ऑफ यानी उतारा। टर्बन, टर्बन कहते हैं पगड़ी को, है ना। तो उसने अपनी पगड़ी उतार करके घोड़े के सर को जल्दी से ढक दिया। He then said to the beggar, फिर उसने भिखारी से कहा, This horse is yours, ये घोड़ा तुम्हारा है। You say, तुम कहते हो कि ये घोड़ा तुम्हारा है। And you know your horse well, तो तुम अपने घोड़े को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। Now answer my question, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। Which of its eye is blind, the left eye or the right eye? अब उस नौजवान ने, उस युवक ने उस भिखारी से ये क्वेश्चन करा कि ठीक है तुम्हारा घोड़ा है, तुम इसको बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। तो अब ये बताओ कि इसकी लेफ्ट आई खराब है या राइट आई खराब है, ये किस आँख से अंधा है। और द राइट आई आंसर द बेगर, है ना। फिर उस भिखारी ने ये उत्तर दिया कि इसकी जो राइट आई है यानी सीधी आँख है वो अंधी है। द राइट आई आर यू श्योर, है ना। फिर उसने पूछा सीधी आँख, आर यू श्योर, क्या तुम्हें बिल्कुल पक्का है, तुम्हें यकीन है। आई एम सॉरी आई मीन द लेफ्ट आई, है ना। फिर वो भिखारी कहता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, उसकी लेफ्ट आई खराब है। द यंग मैन नाउ सेड टू द किंग्स ऑफिसर, सर माई हॉर्स आइज आर ऑल राइट, है ना। तब वो यंग मैन उस राजा के अधिकारी से कहता है कि सर मेरे घोड़े की जो आंखें हैं वो बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट यानी ठीक। इट इज़न्ट ब्लाइंड इन इट्स राइट आई और इन इट्स लेफ्ट आई, यानी ना ही वो अपनी राइट आई से अंधा है ना ही अपनी लेफ्ट आई से अंधा है, उसकी दोनों आंखें अच्छी है। तो अब यहाँ पर भिखारी का जो झूठ था वो पकड़ा गया, क्योंकि वो घोड़ा उसका नहीं था, इसलिए वो बता नहीं पाया कि उसकी सीधी आँख अंधी है या उल्टी आँख अंधी है ना। प्लीज़ टेक द क्लॉथ ऑफ एंड लुक एट इट्स आइज, है ना। अब वो जो यंग मैन रहता है वो ऑफिसर से कहता है कि सर प्लीज़ आप ये कपड़ा जो है इसको हटाइए और आप इसकी आँखों को चेक करिए, यानी घोड़े की आँखों को चेक करिए। टेक ऑफ यानी उतारना, स्पेशली वस्त्र उतारने के लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है, टेक ऑफ। द किंग्स ऑफिसर टुक ऑफ द क्लॉथ फ्रॉम हॉर्स हेड एंड लुक्ड एट इट्स आइज, है ना। जो अब राजा का जो अधिकारी होता है वो क्या करता है, कपड़े को घोड़े के सर से हटाता है और उसकी आंखों को देखता है। बोथ ऑफ इट्स आइज वर ऑल राइट, उसकी जो दोनों आंखें थी वो बिल्कुल सही थी। यू आर अ रग, ही सेड टू द बेगर, कम विथ मी, है ना। उसने उस बेगर से कहा, उस भिखारी से कहा कि तुम रग हो यानी बदमाश हो, आवारा हो, है ना, दुष्ट हो। आई विल पुट यू इन द प्रिजन, मैं तुम्हें प्रिजन में डालता हूँ, है ना, यानी प्रिजन यानी जेल, यानी मैं तुम्हें जेल में डाल देता हूँ। सो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे।